आज हम लोग फिर से एक बार मैट्रिक स्पेस की चर्चा करेंगे। देखिए, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस। इसमें मैट्रिक स्पेस के बारे में ही पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के मैट्रिक स्पेस होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो मैट्रिक स्पेस था। मैट्रिक स्पेस में 4 कंडीशन सेटिस्फाई करते थे। वो कंडीशन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। पहला कंडीशन था एमोन क्या था कि डी एक्स कामा वाई, डी क्या है आपका, डिफाइन कर रहा है मैट्रिक को, ठीक है ना। डी आपका मैट्रिक है, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस को बताता है। एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस को डी बताता है। तो पहला कंडीशन एमोन था डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग एक्स। एक्स क्या है, एक सेट है। सेट में जो एक्स और वाई है वो लिया गया एलिमेंट है। दूसरा क्या था, दूसरा हमने ये कहा था कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। 0 कब होगा, जब एक्स बराबर वाई हो जाए। तीसरा कंडीशन हमने कहा था कि डी एक्स कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई कामा एक्स फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग एक्स। ये आपका तीसरा कंडीशन था। पहले कंडीशन को नॉन निगेटिव कंडीशन बोलते हैं, दूसरे वाले कंडीशन को नल कंडीशन, और ये जो तीसरा कंडीशन था उसको सिमेट्रिक कंडीशन बोलते हैं। और चौथा जो एग्जाम्स था वो था ट्रांजिटिव इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इसमें क्या था, डी एक्स कामा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। ये 4 कंडीशन मैट्रिक स्पेस में सेटिस्फाई करते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सूडोमेट्रिक स्पेस। सूडोमेट्रिक स्पेस में क्या था, सूडोमेट्रिक स्पेस में भी जो मैट्रिक स्पेस का 3 कंडीशन है वो सेम था, M1, M3 और M4। M2 का जो कंडीशन था वो डिफरेंस था। उसमें मैट्रिक में हमने ये पढ़ा था M2 का कंडीशन कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी एक्स कामा एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग एक्स, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। देखिए उस क्या अंतर है, उसमें क्या था, एक्स बराबर वाई था, इसमें एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। ये सूडो मैट्रिक्स था। अच्छा, आगे हमने पढ़ा था डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन तो चारों उसमें भी अप्लाई होता है, लेकिन इसमें क्या था, इसमें लिखा गया था डी एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। ये कब था, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 था, एक्स इक्वल टू वाई था। फिर हमने लिया था डी एक्स कामा वाई इक्वल टू 1। ये 1 का कंडीशन कब अप्लाई होता था, जब एक्स बराबर वाई नहीं होता था। और ये दोनों कंडीशन मिला करके हमने मैट्रिक स्पेस में दिखाया था कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है। यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या हुआ, इसमें किसी भी रियल नंबर का n ट्रिपल का एलिमेंट लेंगे, n ट्रिपल का एलिमेंट लेंगे और उसको मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग के थ्रू हम दिखाएंगे ये यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस, ठीक है। आइए रिटन देखते हैं। तो आइए देखते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन। यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन, इसके बारे में जरा जान लिया जाए। तो लिखते हैं, let
x इक्वल टू r पर पावर n, और r पर पावर n को किसे डिनोट करेंगे, r पर पावर n डिनोट द set of all order n tuples of real number। क्या होगा, n tuples of real number for a fixed n belong n, for a fixed n belong n। और ये n क्या है, n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि लेट मान लिया जाए x इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ये किस में बिलोंग कर रहा है, r पर पावर n में। एंड y इक्वल टू y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, ये किस में बिलोंग कर रहा है, n में। तो डिफाइन हमको करना है, क्या डिफाइन करना है, डिफाइन द मैपिंग d1, और क्या डिफाइन करना है, dp एंड d स्टार ऑफ r क्रॉस r, rn है, r पर पावर n क्रॉस r पर पावर n इंटू r डिफाइंड बाय पहला कंडीशन आपका क्या है, क्या फॉर्मूला डिफाइन करना है, d1x कामा y, ये वाला d1x कामा y, दिस इम्प्लाई दैट समेशन I इक्वल टू n to n मॉड ऑफ xi माइनस मॉड ऑफ yi, ये आपको डिफाइन करना है। दूसरा आपका ये है dp, ये वाला dp x कामा y, दिस इम्प्लाई दैट समेशन I इक्वल टू n to n xi माइनस yi मॉड पर पावर p। जरा गौर कीजिएगा, I इक्वल टू 1 से कहाँ तक है, n तक है, मॉड ऑफ xi माइनस yi पर पावर p है, और पूरे का पावर है 1/p। p की वैल्यू क्या होगी, p की जो वैल्यू होगी वह 1 के बराबर होगी, या तो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा कंडीशन जो आपका है वो है d स्टार, ये वाला d स्टार x कामा y, दिस इम्प्लाई दैट मैक्सिमम x1 माइनस y1 मॉड कामा x2 माइनस y2 मॉड डॉट 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 xn माइनस yn मॉड। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको दिखाता है कि क्या है, यूक्लिडियन स्पेस है। लेकिन कब,
जब ये तीनों फार्मूले जो हैं वो चारों कंडीशन मैट्रिक स्पेस के सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे इसमें, सो दैट D1 DP and D star are metric on R पर पावर n, यानी कि ये D1 और DP और D स्टार दिखाना है कि R पे पावर n पर क्या है, मैट्रिक है। क्लियर है? तो चलिए एक एक पहले इसका सलूशन देखते हैं, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे। ठीक है ना, देखते हैं सलूशन। पहला वाला देखते हैं, M1 का कंडीशन लगाएंगे। तो M1 का कंडीशन क्या है, D1x, y, ये किसके बराबर है, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहला कंडीशन है। फॉर ऑल x, y बिलोंग r है, x, y बिलोंग r। दिस इम्प्लाई दैट ये किसके बराबर है, D1x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग r पर पावर n। पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं M2 क्या है, M2 आपका है D1x, y इज इक्वल टू 0। कब 0 होता है, इफ एंड ओनली इफ x बराबर y होगा तभी 0 होगा। तो x बराबर y हम दिखाते हैं, i इक्वल टू 1 पे पावर n समेशन xi माइनस yi मॉड, दिस इम्प्लाई दैट 0। इफ एंड ओनली इफ समेशन को अगर हटा देते हैं तो xi माइनस yi इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ xi minus yi is equal to 0, this imply that if and only if xi is equal to yi, xi is equal to yi और i बराबर क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट n। दिस इम्प्लाई दैट इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ये आपका क्या है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे। M3 जो सिमेट्री का कंडीशन था वो ऐसे है, D1 x, y की वैल्यू क्या दिया है, समेशन i इक्वल टू 1 पर पावर n xi माइनस yi। ठीक है, और इसको सिमेट्रिक के कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 पे 1 to n, और इसको हम कन्वर्ट करके हमने बताया था yi माइनस xi भी मॉड में लिख सकते हैं। और ये आपका dy कामा x हो जाता है। फॉर ऑल x, y बिलोंग r पर पावर n, हेंस d1 x, y, दिस इम्प्लाई दैट dy कामा x। ठीक है, और लास्ट वाला जो कंडीशन था M4 जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, तो उसमें 3 एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट तो दिया है। तो तीसरा एलिमेंट को मान लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू z1, z2, z3,
डॉट 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 Zn बिलोंग R पर पावर n। तब यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वलिटी निकालते हैं। ट्रायंगल इनइक्वलिटी में मॉड ऑफ x माइनस वाई आई लेंगे और इसको हम दिखा दें, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई प्लस जेड आई एक बार जोड़ दें और माइनस जेड आई एक बार घटा दें। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई मॉड में। अगर दोनों को अलग अलग मॉड में करेंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस जेड आई मॉड ऑफ प्लस जेड आई माइनस वाई आई मॉड ऑफ। ठीक है। अच्छा, इसको डी एक्स कामा वाई की वैल्यू क्या है? सॉरी, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की वैल्यू है डी एक्स कामा वाई। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। डी नहीं, D1 है, D1 जेड कामा वाई। तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो हमारा स्टेटमेंट था वो प्रूव होता हुआ, हेंस D1 एक्स कामा वाई इज मेट्रिक ऑन R पर पावर n। क्लियर है? चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या दिया था? दूसरा ये था dp x कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट समेसन i पर पावर i इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर आपका था एक्स आई माइनस वाई आई मॉड में, और ये पूरे का पावर था 1/p। यहाँ पे लिखा गया था p की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ा होगी या 1 के बराबर होगी, यही आपका था। तो इसमें पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं m1। तो क्या लिखेंगे? dp x कामा वाई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? समेसन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई मॉड ऑफ पी 1/p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो वैल्यू क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। नॉन निगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि पहला कंडीशन है कि नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा। ठीक है ना? नॉन निगेटिव कब होगा? जब 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव में हो। फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग R पर पावर n, एक्स कामा वाई बिलोंग R पर पावर n। m2 देखते हैं। m2 क्या है? dp x कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट ये 0 हो जाएगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ समेसन i इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड पे पावर p, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? 1/p। जरा ये समेसन वाला जो पावर है उसको हटा दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ एक्स आई माइनस वाई आई पावर p, दिस इम्प्लाई दैट 0। या इसको लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ एक्स आई माइनस वाई आई, दिस इम्प्लाई दैट 0। या इसी को लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इक्वल टू वाई आई, और आई की वैल्यू क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट n तक है, क्योंकि समेसन में पहले लिखा गया है यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से n तक है। या दिस इम्प्लाई दैट इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू
वाई, एक्स इक्वल टू वाई। तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन आपका क्या है, डी पी एक्स कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट समेशन आई पर पावर 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड पी, ये आपका हो जाएगा 1/p। चूँकि सिमेट्रिक कंडीशन है तो सिमेट्रिक कंडीशन में हमने बताया था x मॉड में अगर x है तो उसको माइनस में मॉड ऑफ करेंगे तो कोई इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, समेशन i इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस एक्स आई मॉड p 1/p 1/p। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई कामा एक्स, हेंस डी पी है ना, डी पी एक्स कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट डी पी वाई कामा एक्स। ठीक है। और यहाँ पे M4 का कंडीशन देखते हैं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी का। तो इसमें भी पहले मान लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वलिटी में 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3 मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x और y है तो z तो लेना पड़ेगा। तो z के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट z इक्वल टू z1 z2 z3 डॉट 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 zn बिलोंग r पर पावर n। तो फार्मूला में लगाते हैं डी पी एक्स कामा वाई, और ये एक्स कामा वाई की वैल्यू क्या है, समेशन आई इक्वल टू n एक्स आई माइनस वाई आई पर पावर p, और पूरे पर पावर क्या है 1/p। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी पी एक्स आई माइनस वाई आई को, इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसे मान लिया एक्स जेड के रूप में लिख दें, और क्या लिख दें, जेड वाई के रूप में लिख दें, या इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं। यहीं पे आप समेशन बना लें, आई इक्वल टू 1 से n। ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स आई माइनस वाई आई प्लस जेड आई माइनस जेड आई, जेड प्लस जेड आई माइनस जेड आई पर पावर क्या है p, और पूरे का पावर ले लेते हैं 1/p। जरा इसको चेंज करेंगे तो चेंज करने पर क्या आपका आ रहा है, समेशन आई इक्वल टू n to n एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई, सॉरी हाँ, एक्स आई माइनस जेड आई लेंगे यहाँ पे, एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई। ये क्या है, पूरे का मॉड है, और यहाँ पे 1/p हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट सबका अलग अलग मॉड निकालें तो आपका ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू n to n एक्स आई माइनस जेड आई मॉड p 1/p प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n जेड आई माइनस वाई आई मॉड पावर p 1/p। तो इसको हम क्या, जैसे इसको हम लिख रहे हैं क्या, डी पी एक्स कामा वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी पी एक्स कामा जेड लेस देन होगा, प्लस
डी पी जेड कामा वाई प्लस डी पी जेड कामा वाई। इसका मतलब ये कह सकते हैं hence dp is a metric on r per power n, hence dp is a metric on r per power n। ठीक है, दो कंडीशन आपका हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले कंडीशन पे। तीसरे वाले में m1 वाला कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, डी स्टार एक्स कामा वाई, ये आप लिखे थे मैक्सिमम, यहाँ था एक्स आई माइनस वाई आई मॉड, एक्स आई माइनस वाई आई मॉड। अच्छा, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग आर पर पावर एन। अच्छा, ये मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ जाएगी, आई की, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, n से छोटा होना चाहिए, यानी आई की जो वैल्यू है 1 और n के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं m2 में क्या है, डी स्टार एक्स कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट, सॉरी समेशन नहीं, मैक्सिमम है, मैक्सिमम 1 इज लेस देन आई इज लेस देन n, 1 इज लेस देन आई इज लेस देन n, एक्स आई माइनस वाई आई मॉड, दिस इम्प्लाई दैट 0, दिस इम्प्लाई दैट 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ mod of एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन n, और दिस इम्प्लाई दैट इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ये आपका नल कंडीशन हो गया। और तीसरा आपका है m3, सॉरी डी स्टार एक्स कामा वाई, डी स्टार एक्स कामा वाई, इसको हम लिखते थे मैक्सिमम 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू n, एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई के फॉर्म में लिखते थे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम आई इज लेस देन इक्वल, सॉरी 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू 1, या वाई आई माइनस एक्स आई हो जाएगा सिमेट्रिक की कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स कामा वाई, डी स्टार एक्स कामा वाई हो जाएगा। ये आपका कौन सा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है। और इसका चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, M4 ट्रायंगल इक्वलिटी में फिर वही लिखेंगे, लेट z इक्वल टू z1 z2 z3 डॉट डॉट zn बिलोंग r पर पावर n। तो वही फार्मूला लगा दें, एक्स आई माइनस वाई आई, दिस इम्प्लाई दैट एक्स आई माइनस वाई आई प्लस जेड आई माइनस जेड आई, या इसको लिख सकते हैं एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई मॉड में, या अगर इसको मॉड हटा, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस जेड आई मॉड प्लस जेड आई माइनस वाई आई मॉड। अच्छा, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते थे, डी स्टार एक्स कामा जेड
प्लस डी स्टार जेड कामा वाई। देयरफॉर मैक्सिमम 1 is less than I is less than n, xi minus yi, xi minus yi is less than equal to d star x comma z प्लस d स्टार z कामा y। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, d स्टार x कामा y इज लेस देन इक्वल टू d स्टार x कामा z प्लस d स्टार z कामा y। हेंस तो हम कह सकते हैं क्या, d स्टार इज ए मैट्रिक ऑन r पर पावर n। ठीक है, r पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एक रिमार्क लिख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों मैट्रिक हैं d1 dp और d स्टार, ये r पे पावर n टपल्स पे सेट्स पे ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक स्पेस होते हैं। तो क्या लिखेंगे, द सेट r पर पावर n, द सेट r पर पावर n with the metric d1 dp or d star are called the Euclidean मैट्रिक स्पेस, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। क्लियर है, आज के लिए बस इतना है।